जब एक इंसान एक बिजनेस शुरू करने की बात करता है तो सबसे पहले लोग उसे खबरदार कर देते हैं। और अगर वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो एक स्टेबल जॉब में है, जिसकी कमाई एकदम रेगुलर है और वो अपने जॉब को छोड़कर बिजनेस करने की बात करता है, तब उसके फैमिली मेंबर उसे ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये देखा गया है कि जब भी लोग कुछ अपना करने की बात करते हैं तो ये दुनिया जो है उनको डराती है, और मेरे अनुसार भी उन्हें डरना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे समय पर सैलरी आने का नशा है, एडिक्शन है, तो आप अपने जॉब को अच्छी तरह करिए। बिजनेस करने के बारे सोचिए भी मत। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, मुझे आकर अपने आइडियाज बताते हैं, और मैं क्या करता हूं, मैं उन्हें डराता हूं। मैं उसे ये कहता हूं कि भाई अगर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चला तो, अगर मार्केट में आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो, अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिले तो, सच मानिए मेरी इस बात को सुनने के बाद काफी लोग छोड़कर चले जाते हैं और वो सोचते हैं भाई हमारी जिंदगी जैसे है वैसी चलनी चाहिए, कौन इतना रिस्क लेगा। अगर मेरे पास 100 लोग आते हैं, 100 में से 99 लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन वो एक इंसान जो रह जाता है वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है। हर एक प्रॉब्लम के लिए उसके पास एक सॉल्यूशन होता है, और मैं समझ जाता हूं कि यही इंसान है जो अपने ब्रांड को बना सकता है। मैं लोगों को इसलिए डराता हूं क्योंकि मैं एक एलिमिनेशन प्रोसेस से गुजरता हूं, और मैं ये देखता हूं कि भैया जो एलिमिनेट नहीं होता है उसे सिलेक्ट करना जरूरी है। और ये बोलना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रांड लॉन्च बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मेहनत होती है, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। जिनका दिल कमजोर है ना, वो इस बिजनेस में नहीं आ सकते, और जो इस बिजनेस में आते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वही लिखते हैं इतिहास। उनके ऊपर ही सक्सेस स्टोरी बनती है। दोस्तों, फेलियर से हम क्या सीख सकते हैं, इसके ऊपर ये सीरीज जारी है। आज 5वां एपिसोड है और आज हम इंटरफियरेंस के ऊपर बात करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं एक सिचुएशन के साथ। जब वो कंपनी फॉर्म हुई तो उस कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने ये सोचा कि मैं हर एक चीज में इन्वॉल्व होऊंगा, और जब भी कोई भी रिव्यू होता, कोई भी एनालिसिस होता, तो उस एनालिसिस में वो फाउंडर 100% इन्वॉल्व हो जाता। मान लीजिए कि एक रिव्यू चल रहा है और उस रिव्यू में ये डिस्कशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट टाइम पर क्यों नहीं हुई, और टीम इस बात के ऊपर डिस्कस कर रही है, फाउंडर इस बात को सुन रहा है, और फाउंडर फिर अपने प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि भाई सेल क्यों नहीं हुआ, तो लोग ये कहते हैं कि सर हमने स्टॉक तो स्टोर्स में लगा दिया, लेकिन स्टोर से हमें ऑफटेक नहीं मिला। फिर फाउंडर ने पूछा कि हमने तो आपको प्रमोशनल सपोर्ट दी है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सेल नहीं हुआ। तो सेल्स टीम ये कहती है कि सर हमने प्रमोटर तो लगाए थे, लेकिन एक लेवल पर जाकर वो सेल बढ़ा नहीं, वो सेल्स रुक गया। फिर फाउंडर थोड़ा सा चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि मुझे उन प्रमोटर्स की डेली रिपोर्टिंग दो। और जब उन्होंने वो डेली रिपोर्टिंग देखी तो उनको एक पैटर्न नजर आया, और वो पैटर्न ये था कि कुछ प्रमोटर एक दिन अच्छा सेल कर रही हैं, दूसरे दिन भी अच्छा सेल कर रही हैं, लेकिन तीसरे दिन उनका सेल 0 हो जाता था। और इस पैटर्न को देखते ही फाउंडर ने कहा भाई प्रमोटर को बुलाओ, मैं प्रमोटर से मिलना चाहता हूं, मुझे प्रमोटर के ग्रुप में डाल दो। तो वो प्रमोटर के ग्रुप में भी घुस गए। तो इस तरह वो हर एक चीज में इन्वॉल्व होने लगे, और इन्वॉल्व होने लगे तो इंटरफियरेंस होने लगा। और जब इंटरफियरेंस होता है ना दोस्तों, तो जो बिजनेस है ना वो बहुत बुरी तरह हैम्पर होता है। और हर एक फाउंडर को ये समझना चाहिए कि उसको उतना ही काम करना चाहिए, उतना ही इंटरफियर करना चाहिए जितना जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस करोगे तो आपके लोग आपसे तंग हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। और ये मैं बहुत आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल है। बहुत टाइम लोग कंपनियां सिर्फ इसलिए ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके फाउंडर का बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होता है। और एक दूसरे केस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उन कंपनी के फाउंडर ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब पेमेंट में दिक्कत हो रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उनका मान रखने के लिए अपने पेमेंट को रिलीज किया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और फाउंडर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ, और वो फाउंडर अपने टीम को आकर ये कहता कि देखो
तुम लोग पेमेंट नहीं ला सकते, लेकिन मैं एज अ फाउंडर जब डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट के साथ बात करता हूं तो पेमेंट आ जाती है। तो आप लोग क्या कर रहे हो? समय बीतता गया और फिर एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो फाउंडर को अपना दोस्त समझने लगा, और यही वो फाउंडर है जिसकी बात सुनकर वो कुछ महीने पहले पेमेंट रिलीज कर रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। बट क्योंकि उस फाउंडर ने उस ब्रिज को उसने तोड़ दिया, तो क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर फाउंडर को अपना मित्र समझने लगा, जिसकी वजह से जो फाउंडर का इंपॉर्टेंस है, जो फाउंडर का दबदबा है, वो कम हो गया। अब फाउंडर के बोलने के बावजूद भी वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो सुपर स्टॉकिस्ट वही काम करता जो उसे करना था, ना कि जो फाउंडर कह रहा था। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब एक फाउंडर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है बिजनेस के अंदर, तो वो इंटरफेयर करता है, और उस इंटरफेरेंस की वजह से जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो ये तो थे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या था? इंटरफेरेंस। अब हम इसके सोल्यूशन को ढूंढेंगे। देखिए, अगर आप एक फाउंडर है, अगर आप एक ऐसे इंसान है जो एक बिजनेस को चला रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका हक बनता है कि आप कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, आप कभी भी डेटा मांग सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। तो मेरा पहला सोल्यूशन ये है कि आप उतना ही इन्वॉल्व होइए जितना जरूरत है, टू द पॉइंट बात करिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सोल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स आते रहेंगी। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उतना ही क्वेश्चन पूछना है जिससे आपको यह समझ आ जाए कि बिजनेस किस तरह चल रहा है। और अगर आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको यह कह देता हूं कि आपको सोल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो वो इंप्लीमेंट कभी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि ऑपरेशंस हमेशा अपने टीम के ऊपर छोड़ो और उनको आप सिर्फ गाइड करो, उनको सिर्फ आप एक डायरेक्शन दो। दूसरी चीज, एज अ फाउंडर, एज अ कंपनी ओनर, आपका जो पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपके कंपनी में किसी से काम नहीं हो पा रहा है तब आपको इंटरवेन करना पड़ेगा, और उस समय अगर आपका पावर जो है वो डाइल्यूटेड है तो आप वो इंपैक्ट कभी नहीं ला सकते। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीम से उतना ही संबंध बनाइए जितना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट को उतना ही नजदीक लाइए जितनी जरूरत है, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं ना, तब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। तीसरी चीज, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज में बहुत हानिकारक हो सकती है। आपने एक टीम बनाई है, आपने हर एक रीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन को रखा है, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को रखा है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसके साथ संपर्क करना है, उसके साथ आप डिस्कशन करेंगे और फिर आप उसे कहेंगे कि ये चीज को इंप्लीमेंट करो। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप महीने में एक बार या फिर 2 बार अपने टीम को जरूर मिले, लेकिन उसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ना करें। जब ये मीटिंग्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है ना, तो आपका जो टीम है आपको भी लाइटली लेना शुरू कर देती है। तो इसीलिए जितना आप दूरी रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तब आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और उस समय भी जब आप बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने कभी भी इंटरफेयर नहीं करना है। आपको एक मीडिएटर का काम करना चाहिए और लोगों को सॉल्यूशन की तरफ जाने की प्रेरणा देनी चाहिए, और इसी तरह से आप अपने ब्रांड को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।